नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से बतौर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे। अब से कुछ ही देर पहले रायबरेली पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा, अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल सरीखे नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। दरअसल फुर्सतगंज हवाई पट्टी पर लैंड हुआ उनका विशेष विमान और अब यहां वे अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त जब एयरपोर्ट पर हवाई पट्टी पर पूरा परिवार और कांग्रेस पार्टी की फ्रंट लाइन लीडरशिप साथ में नजर आई। अब से कुछ ही देर में वे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी जो अब पहुंच चुके हैं रायबरेली अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, अशोक गहलोत और केसी वेणुगोपाल और कई अन्य कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी का नॉमिनेशन फाइल करवाने पहुंचे कांग्रेस पार्टी की फ्रंटलाइन लीडरशिप की तस्वीरें फुर्सतगंज हवाई पट्टी से। और राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वो वायनाड से हारने वाले हैं, इसलिए अमेठी आ गए हैं। अमेठी छोड़कर वहां गए थे, रायबरेली आ गए हैं और ये ट्राई साइकिल है और ये ट्राई कर रहे हैं। उनके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश मोदीमय है, इस बार निश्चित रूप से 400 पार का मिशन पूरा होगा। यादव हमारे साथ हैं। हम सर बात करते हैं मिशन मुरादाबाद, यूपी के मिशन के लिए आप फिर जा रहे हैं। अरे मिशन यूपी क्या करे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश मिशन है। भाजपा में ही पूरा देश बना हुआ है और भाजपा के काम के लिए क्या यूपी, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां जहां चुनाव है वहां भाजपा का झंडा लेकर के जाने के लिए माननीय मोदी जी ने इतनी मेहनत की है, लोगों का दिल जीता कि केवल हमको एक बार स्मरण कराने की देर है कि जनता अपने आप मोदीमय वातावरण में डूब जाती है। सर यूपी में धुआंधार कैंपेन आपके चल रहे हैं, आज रायबरेली में उम्मीदवार बना दिया राहुल गांधी को। आप देखो ना, ये तो कांग्रेस की हालत है। एक लड़के हार के भागे और एक बिना लड़ाई भाग गए। अब ये वो जाने, उनका काम जाने। प्रियंका बड़े धूमधाम से ही थी, बिना लड़े भाग गई। अब राहुल ने अपनी जगह बदल ली। पिछला चुनाव अमेठी से हारे थे राहुल, इस बार नहीं उतरे, इसलिए उनको मालूम वायनाड से हारने वाले, तो अब अमेठी में छोड़ करके रायबरेली से ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से भी हारेंगे। तो इस बार 400 पार का मिशन निश्चित रूप से होगा। देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो बता रहे हैं कि वायनाड में हार का डर था, इसलिए वहां से राहुल भागे और यहाँ पर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और अमेठी से भागकर वायनाड गए हैं, वहां की जनता उन्हें नकार रही है और ये पूर्वानुमान लगाकर रायबरेली आए हैं। और ये सब कहना है डिप्टी सीएम अरुण साहब का भी है। उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता उन्हें वहां से भगा देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने परिवार से बाहर का नहीं सोच पा रही। उन्होंने अमेठी की जनता का शोषण किया है। वायनाड गए और वायनाड की जनता भी उन्हें भगाने वाली है और इसलिए पूर्वानुमान लगाकर रायबरेली जा रहे हैं। पर रायबरेली की जनता तैयार बैठी है उन्हें विदा करने के लिए। रायबरेली से भी राहुल गांधी बुरी तरह से हारेंगे। अमेठी से भागे, वायनाड गए और वायनाड की जनता भी उन्हें भगाने वाली है और इसलिए पूर्वानुमान लगाकर रायबरेली जा रहे हैं। पर रायबरेली की जनता। और रायसेन में शिवराज सिंह चौहान की सभा के दौरान माइक बंद हो गया। अब माइक बंद होने पर नेताजी का पारा चढ़ गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस बारे में भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए एक पोस्ट के माध्यम से हमला बोलते हुए थाना प्रभारी को धमकाने का आरोप लगाया। पोस्ट कर मध्य प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि शिवराज जी एक पूर्व सीएम का ये स्तर बेहद अशोभनीय और
निंदनीय कृत्य है। आपको बता दें कि सतलापुर थाना प्रभारी ने आचार संहिता का हवाला देते हुए रात 10 बजे सभा के दौरान माइक को बंद कर दिया था। और इनको हटा दो यार। इधर आने जरा, सुनो, ऐसी जगह फेंकूंगा। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट भी बिना डले नहीं रहा। ये शिवराज सिंह चौहान जो मंच पर प्रचार करने के लिए संबोधित कर रहे थे लोगों को, उस दौरान बवाल हो गया जब आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर थाना प्रभारी ने माइक ही बंद करवा दिया। दिनेश यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। दिनेश, अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी को निशाने पर ले रही है और कह रही है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता ऐसा करना। बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि कल रात का पूरा वाकया है जिस दौरान 10 बजे के आसपास के यहाँ पर पूर्व सीएम और बीजेपी जो लोकसभा प्रत्याशी विदिशा राय संसदीय क्षेत्र से उनकी यहाँ पर कहीं ना कहीं सभा चल रही सतलापुर इलाके में, जिस दौरान पूरा ये वाकया कैमरे में कैद हुआ है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसके बाद कहीं ना कहीं अब एमपी कांग्रेस ने भी इस मामले को यहाँ पर उठा लिया है और उसमें तूल पकड़ने लगा है। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यहाँ पर कांग्रेस के यहाँ ट्वीट किए जा रहे हैं और बताया भी जा रहा है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है उस दौरान शिवराज सिंह चौहान थाना प्रभारी से बोलते हैं कि माइक कैसे बंद करवाइए, चालू करिए। वहीं पूर्व जो मंत्री हैं वर्तमान विधायक भोजपुर से सुरेंद्र पटवा वो भी यहाँ पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि 10 मिनट मेरी घड़ी में अभी समय बचा है, इस दौरान कैसे माइक बंद कर दिया है। इस दौरान कहीं ना कहीं फिर से एक बार माइक चालू हो जाता है, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम जो कहीं ना कहीं बात करें हम जो पूरा कैमरे में कैद हो चुका था वो लगातार वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर हमलावर हो रही है कि आदर्श आचार संहिता में किस तरीके से जो है जो पुलिसकर्मियों पर यहाँ पर धमकाने का यहाँ पर मामला सामने निकल के आ रहा है, इसको लेकर कांग्रेस लगातार यहाँ पर हमलावर हो रही है। तो वहीं जो जिस हिसाब से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार कहते हैं कि आदर्श आचार संहिता में जो कानून होता है सबके लिए बराबर होता है, कोई भी पार्टी किसी का कोई न दल क्यों ना हो। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व सीएम का ये अंदाज, जिस तरीके से वो यहाँ पर थाना प्रभारी से कह रहे हैं कि माइक कैसे बंद कर दिए, चालू करो, और पूर्व मंत्री जो वर्तमान विधायक है इनका भी अंदाज देखने इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है मामले में लगातार यहाँ पर तूल पकड़ लिया है और कांग्रेस इस पर हमलावर है। आशीष, क्या थाना प्रभारी की तरफ से इस बारे में कोई बात कही गई या पुलिस की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई बात बताई हो, कोई प्रतिक्रिया दी हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ या इतना गुस्सा करने वाली आखिर क्या बात थी? बिल्कुल, रात से ही हमारी तमाम पुलिस अधिकारियों से कर्मचारियों जो है संपर्क करने का यहाँ पर हमने कोशिश की है और कुछ पुलिस अधिकारियों से हमारी बात भी हुई है। उनका तो कहना है कि आदर्श आचार संहिता थी जिसको लेकर कहीं ना कहीं थाना प्रभारी ने ये अपना अंदाज यहाँ पर रिएक्शन अपनाया है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए ये पूरा वाक्य जो कैद हुआ उसके बाद तो लगातार मामले ने तूल पकड़ लिया है और वीडियो में एक और ताजा जो वीडियो आया उसमें मैं लौटूंगा आपके पास। देवलाल ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपका प्रचार चल रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री मंच पर खड़े हैं, कैंडिडेट उनके साथ में खड़े हैं और अचानक माइक बंद हो जाता है जी। लेकिन क्या इस बारे में जिस तरह के रिएक्शन वहां पर पूर्व मंत्री के, विधायक के और पूर्व सीएम के देखने को मिले, क्या आपको लगता है कि ये उचित है? जी देखिए, उसमें तकनीकी खराबी भी हो सकती है, उसको क्या कर, हाँ, खामियां हो सकती है, लाइट, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीजें किसी व्यक्ति के हाथ में रहती है। हाँ। लेकिन अगर उसमें सामने में बंद हो जाए तो उसको फिर से चालू किया जा सकता है, फिर से चालू हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन ठाकुर साहब, यहाँ पर धमकी दी गई थाना प्रभारी को कि ऐसी जगह फेंकवाऊंगा कि पछताओगे। जी देखो, धमकी भारतीय जनता पार्टी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बार फिर एक बयान दिया और वो विवादों में आ गए। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वायरल हो रहे इमरती देवी के ऑडियो पर कहा कि देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए वो अब कुछ बाकी नहीं रहा।
इमरती जी लगातार कांग्रेस की पार्टी की सपोर्ट सहयोग में कर रही हैं, बड़ा मदद की बातें कर रही हैं, उनके ऑडियो कई वायरल हो रहे हैं। बीजेपी देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा। बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने एक पोस्ट कर जीतू पटवारी पर निशाना साधा। लिखा कि कांग्रेस की एक घृणित मानसिकता है, कांग्रेसी महिलाओं में रस ढूंढते हैं। जिन जीतू पटवारी को भाजपा की एक दलित नेता में रस कम नजर आता है, क्या वही सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी जीतू पटवारी इसी नजर से देखते हैं? इमरती देवी पर दिए गए बयान के बाद अब जो बवाल मचा है, इस पर जीतू पटवारी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़कर गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। उनकी माने तो उनकी मंशा सिर्फ सवाल को टालने के लिए थी और कहा कि श्रीमती इमरती जी बड़ी बहन जैसी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि फिर भी किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। कल मैं ग्वालियर था, वहाँ पर एक ऑडियो को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूँकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुँची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हाथ उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। और छतरपुर में महिला की दबंगई देखने को मिली, जहां अवैध रेत से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को अधिकारियों के हाथ से छीनकर महिला ले गई और खनिज विभाग के अधिकारी खड़े तमाशा देखते रहे। अधिकारियों के देखिए ये निष्क्रियता, तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अधिकारियों की निष्क्रियता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर तेज आवाज में सायरन बजाकर एक महिला से पार नहीं पा सके। धक्का देकर महिला ने अधिकारियों को वहां से हटा दिया, जैसे मिठाई पर लग रही मक्खी को हाथ हिलाकर लोग उड़ा देते हैं। और बाकायदा अवैध रेत से भरी हुई ये ट्रॉली अधिकारियों के नाक के नीचे से महिला निकाल कर ले गई और अधिकारी खड़े तमाशा देखते रहे। ऐसे अधिकारियों की इस जगह क्या वाकई प्रशासन में है, जिनके हाथ से ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी की पूरी छुड़ाकर एक महिला ले गई। महिला की दबंगई का वीडियो सामने आया है। सिविल लाइन थाना के सटाई रोड का ये पूरा मामला है और ये महिला ना इसके साथ कोई सपोर्ट है ना कुछ, अकेली महिला ने अधिकारियों को धूल चटा दी। नरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, ये पुलिस अधिकारी पूरी फौज लेकर घूम रहे, अकेली महिला ने ही धूल चटा दी इन्हें? देखिए आशीष, सही गौर फरमाया है आपने। जिस तरह से जो वीडियो सामने आया है, जो पूरी घटना है सिविल लाइन थाना इलाके के सटाई रोड पे, जहां पर रेत की मंडी लगती है। अवैध रेत से भरे हुए ट्रैक्टर यहां पर पहुंचते हैं और तो जब सहायक खनिज अधिकारी हैं रमाकांत तिवारी, वो अपने दलबल के साथ जो अवैध रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर है इसको जब्त किया। और जब्त कर जब उनके सैनिक और एक प्राइवेट ड्राइवर जब ट्रैक्टर को सिविल लाइन थाना ले जाने लगे, तो इस बीच महिला आती हैं, जिनका ये ट्रैक्टर है उस व्यक्ति की पत्नी बताई जा रही है महिला, जिनका ये वीडियो सामने आया है। और बड़ा दबंगई तरीके से महिला द्वारा ट्रैक्टर को छीन लिया जाता है और जो ट्रैक्टर चला रहा था उसको एक तरफ कर देती है। पुलिस वालों को भी मजबूरी में ट्रैक्टर से नीचे उतरना पड़ता है और महिला बड़ी ही दबंगई की। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए नरेंद्र। और खबर सुकमा से, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का एक मामला सामने आया। अब तक 2 से 3 बार ये मुठभेड़ हो चुकी है। रायगुड़म इलाके में निकले थे डीआरजी और कोरबा के जवान। दरअसल ये कोबरा के जवानों की मुठभेड़ डीआरजी के जवानों के साथ संयुक्त रूप से वहां नक्सलियों के खिलाफ हुई और सर्च जारी है। दरअसल एसपी किरण चौहान ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी मिल रही है जहां रायगुड़म इलाके में डीआरजी के और कोबरा बटालियन के जवान निकले थे
मुठभेड़ के बाद सर्च लगातार जारी है। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण मतदान को कराने के लिए लगातार सुरक्षा बलों को पूरी मेहनत यहां पर करनी पड़ रही है और नक्सलियों को या तो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरेंडर करने की कुछ खबरें सामने आई हैं। बड़े बड़े इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है मुख्य धारा से जुड़ने के लिए और कहीं ये भी खबरें सामने आ रही हैं जहां मुठभेड़ जारी है। सतीश चांडक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सतीश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इस खबर के बारे में? जी, आपको बता दूं कि रायगढ़ जो इलाका है नक्सलियों का बटालियन जोन इलाका है। ये रात में ऑपरेशन के जवान निकले थे, उन्हें सूचना थी कि उस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी है, जिसके बाद जो है कैंप से डीआरजी के और संयुक्त पार्टी निकाली गई थी और रात भर पैदल चलकर नदी पार कर जवान रायगढ़ इलाके में पहुंचे तो वहां पर माओवादियों ने फायरिंग करनी शुरू की और ये पूरे सर्चिंग के दौरान करीब 2 से 3 बार नक्सलियों के साथ आमना सामना हुआ, लेकिन जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से मौके से भाग गए और इलाके की सर्चिंग करने के बाद में वहां पर मौके से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं और कुछ सामग्री भी बरामद हुई है, जिसे लेकर जवान जो है वापस कैंप की ओर लौट आए हैं। जैसे कैंप पहुंचेंगे तो पूरी स्थिति जो है विस्तृत रूप से पूरी जानकारी मिल पाएगी। जी, कोई नक्सलियों के मारे जाने की खबर या इसके बारे में कितने नक्सली लगभग वहां हो सकते हैं, इस बारे में भी कोई डिटेल मिल पाई क्या? और उस इलाके में नक्सलियों का कोर इलाका है, बटालियन का इलाका है, तो वहाँ मौजूदगी करीब 100 से 200 संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी रहती है। लेकिन एसपी किरण चौहान से जब बातचीत हुई तो उन्होंने घटना की पुष्टि की और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी किसी प्रकार से हताहत कोई नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पर मौके से नक्सलियों के शव नहीं मिले। लेकिन जब इलाके की सर्चिंग होगी पूरी और जवान लौट आएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ खून के धब्बे या कोई ऐसे निशान मिलेंगे कि जवान नक्सलियों को गोली लगी होगी तो ही स्थिति सामने आ पाई। लेकिन फिलहाल जो है किसी प्रकार की कोई हताहत की खबर नहीं है, लेकिन मौके पर काफी संख्या में नक्सली थे जिसकी बिल्कुल सतीश आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आप चलेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर देवास से, जहां पर खातेगांव में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे अपने घर के पास से गायब हुए 3 मासूम भाई बहन को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो जवाहर चौक के पास लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति तीनों बच्चों को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया, जिसकी पहचान खारिया गांव के कमल कालिया के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के घर दबिश दी, जहां से आरोपी बच्चों को लेकर इंदौर निकल गया। जब पुलिस तलाश में जुटी तो आरोपी पकड़ा गया। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपी का आप इन बच्चों को किडनैप करने का इरादा था या इसकी मंशा आखिर क्या थी, स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहरहाल अभी आरोपी पकड़ में आ गया है, तो क्या उस पर एक्शन लिया जा रहा है और किन धाराओं के तहत उस पर मामला दर्ज हुआ है, ये भी देखने का विषय होगा, या कोई और कहानी इसके पीछे है, ये भी देखने का विषय है। दरअसल ये जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देवास से सामने आई तस्वीर है। हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़ के हमारे साथ फोनलाइन पर बात करेंगे उनसे। हिमांशु, ये जो शख्स बच्चों को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कौन है और क्या थी इसकी मंशा? देखिए, जो शख्स है उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति जो है 3 बच्चों को खातेगांव से उठाकर कहीं ले गया था। हालांकि जो पकड़ में आया है, पुलिस उससे अभी पूछताछ कर रही है और जानकारी निकाल रही है कि क्यों इस तरह का उसने किडनैपिंग किया था और एक ही शख्स जो है 3 बच्चों को एक साथ लेके गया है। हालांकि पुलिस इसमें अभी पूरी तरह से कुछ कहने में बता नहीं पा रही है कि किस तरह से उन्होंने इस बच्चे को कहां बड़े सहज तरीके से जा रहे हैं वरुण बच्चे, कोई पहचान का है क्या? जी बिल्कुल, जिस शादी में बच्चे पहुंचे थे उस शादी समारोह के फोटो और वीडियो भी पुलिस ने चेक किए हैं, उसमें भी ऐसा बताया जा रहा है कि जो है। ठीक है वरुण, आप नजर बनाए रखिएगा, पुलिस आगे इस पूरे मामले में क्या डिटेल्स देती है जानेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और अब नजर डालेंगे चुनाव से जुड़ी 24 बड़ी खबरों पर।